फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ से आप सभी को नववर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय, आने वाला साल आपके लिए खुशियों भरा हो। आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी है जो वो अच्छी चलती रहे। देखिए 2020 है जो बीत गया और जो बहुत से चेंजेस हैं हमारी लाइफ में, हमारी कंट्री में भी हुए। लॉकडाउन हुआ, कोविड-19 आया और जो फिर धीरे धीरे रिकवरी भी हुई और इसी के चलते बहुत से चेंजेस भी हुए, रूल भी बदले गए। और आपको पता है यूपीआई मेथड में भी जो ट्रांजैक्शन चार्जेस लगने लगे हैं और भी बहुत से चेंजेस जो है बैंकिंग सेक्टर में हुए हैं। पर जो बहुत से चेंजेस हैं वो म्यूचुअल फंड के स्कीम्स में भी हुए। तो अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, आपको जो है जो भी चेंजेस या कोई भी न्यूज होती है वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट पर कोई इफेक्टेड ना हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट करें आपको वहां पर लॉस ना हो, क्योंकि बहुत से रीजन होते हैं। अब अगर आपको कोई चेंजेस हुए हैं कोई स्कीम में, कोई इन्वेस्टमेंट मेथड में और आपको उसके बारे में नहीं पता और आप उसी दिन इन्वेस्टमेंट कर दे तो आपको जो है ऐसे लॉस भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं आज कुछ उन रूल्स के बारे में जो कि चेंज हो गए हैं। सेबी के द्वारा जो है रूल्स म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में चेंज किए गए हैं, उनके बारे में आज बात करेंगे। वैसे तो हमने पहले हर एक वीडियो में हर एक रूल के बारे में बात की हुई है, बट फिर भी जो है 2021 के दिन 1 जनवरी 2021 को जो है रूल चेंज होने वाले हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। और जो कुछ तो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स पर जो कुछ रूल्स हैं जो वो आज से ही लागू हो जाएंगे, चेंजेस हैं जो, और जो कुछ चेंजेस हैं वो आफ्टर दिस ईयर में जो है चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो चेंज हुआ है वो मल्टी कैप स्कीम्स के पोर्टफोलियो में चेंज हुआ है। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू सेबी के न्यू रूल के अकॉर्डिंग जो है मल्टी कैप स्कीम्स को इक्वली एक्सपोजर हर एक टाइप की कैटेगरी के स्टॉक में रखना नेसेसरी कर दिया था। और जिसके लिए सेबी ने ये भी कहा था कि यहाँ तो वो इस रूल को फॉलो करें, अगर अदरवाइज नहीं फॉलो करते तो वो है किसी अनदर स्कीम में कन्वर्ट कर लिया जाए मल्टी कैप स्कीम्स को, या फिर मल्टी कैप स्कीम्स को बंद कर दिया जाए। और इसी के चलते जो है सेबी ने एक न्यू टाइप की कैटेगरी जो म्यूचुअल फंड्स में लॉन्च भी की थी, जिसका नाम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी था। और कुछ जो है स्कीम्स वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में भी चेंज हो गई हैं। तो सेबी के द्वारा जो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में सेकंड चेंज किया गया है वो है रिस्कोमीटर में चेंजेस किया गया है। रिस्कोमीटर में एक और टूल को जो है ऐड किया गया है। अभी तक जो है सेबी के न्यू रूल आने से पहले जो है लो से लेकर हाई तक के जो रिस्कोमीटर में टूल होते थे, सेबी के न्यू रूल आने के बाद जो है रिस्कोमीटर में एक और न्यू टूल को जो है ऐड कर दिया गया है, जिसका नाम होगा वेरी हाई रिस्क। जी हाँ, तो जो भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स होंगी उनका भी वैल्यूएशन इसी मंथ हो जाएगा और उसके बिहाफ पर जो है रिस्कोमीटर में उनका जो रिस्क कैटेगरी होगी उसको जो है शो कर दिया जाएगा। तो जो थर्ड चेंज होगा म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में वो डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स में होगा। डिविडेंड ऑप्शंस के जो नेम है उनको चेंज कर दिया गया है। तो जो फोर्थ चेंजेस किए गए हैं म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में वो एनएवी से रिलेटेड किया गया है। जी हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी स्कीम में तो आपको एनएवी है जो उस दिन की एप्लीकेबल होगी जिस दिन जो है आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू एएमसी के पास पहुंचेगी। सेबी के न्यू रूल से पहले ऐसा होता था कि अगर आप कट ऑफ टाइमिंग से पहले 2 लाख से कम अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी स्कीम में तो आपको जो है उस दिन की ही एनएवी एप्लीकेबल होगी। बट अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप चाहे 50,000 इन्वेस्टमेंट कीजिए या फिर 2 लाख कीजिए या फिर 2 लाख से ज्यादा कीजिए, आपको जो है एनएवी उस दिन की ही एप्लीकेबल होगी जिस दिन आपका पैसा जो है एएमसी के पास पहुंचेगा। तो ऐसे में आप निगरानी रखिए, ध्यान रखिए, सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि अगर आप करंट डे की एनएवी सोचकर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और आपको जो है एनएवी उस दिन की एप्लीकेबल हो जिस दिन एएमसी के पास पैसा पहुंचेगा, तो आप सोचेंगे कि आपको जो है कॉस्टली हो सकता है कि जो उस दिन एनएवी जिस दिन एएमसी के पास पहुंचे वो उस दिन एनएवी स्कीम की थोड़ी ज्यादा हो। तो ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। तो जो फिफ्थ और लास्ट चेंज किया गया है म्यूचुअल फंड की स्कीम में वो इंटर स्कीम ट्रांसफर से लेकर किया गया है। क्लोज एंडेड स्कीम्स में क्या होता था? क्लोज एंडेड स्कीम्स ये होती हैं कि जब भी कोई एनएफओ आता है तो ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड कोई भी इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, उसमें लॉक इन पीरियड होता है, मैच्योरिटी होती है उन स्कीम्स की। तो कुछ टाइम बाद जो है एक्सचेंजेस पर भी लिस्टेड होती है, वहां पर से इन्वेस्टमेंट रिडीम कर सकते हैं। बट जो है उनको ट्रांसफर का मान लेते हैं, कोई अगर इन्वेस्टर है जो अपनी स्कीम की इन्वेस्टमेंट है जो उसको किसी अनदर स्कीम में ट्रांसफर करना चाहता है, उसी म्यूचुअल फंड की अनदर स्कीम में ट्रांसफर करना चाहता है तो वो कर सकता था। तो अब ऐसा नहीं होगा। एनएफओ क्लोज होने के बाद 3 दिन तक जो है इन्वेस्टर को टाइम दिया जाएगा कि अगर वो क्लोज एंडेड स्कीम में, यानी कि क्लोज एंडेड स्कीम में 3 दिन तक जो है आफ्टर क्लोजिंग ऑफ एनएफओ अगर उसी म्यूचुअल फंड हाउस की स्कीम को में अनदर ट्रांसफर कर लेता है तो कर सकता है। अदरवाइज अगर वो 3 दिन के बाद अगर क्लोज एंडेड स्कीम को किसी और स्कीम में ट्रांसफर करना चाहता है
तो वो इन्वेस्टर है जो अपनी स्कीम को किसी अनदर स्कीम में ट्रांसफर जो है नहीं कर पाएगा। तो अगर ऐसे में आप ध्यान रखिए, अगर आप किसी भी क्लोज एंडेड स्कीम के एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपको बाद में लगता है कि आप जो है उसी म्यूचुअल फंड की किसी अनदर स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप 3 दिन से पहले पहले जो है उसको ट्रांसफर कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन चेंजेस को ध्यान में रखकर ही जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे और इन चेंजेस को आप जो है अपने ध्यान में रखिए, ताकि आपको जो है आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अभी देखिए, जैसे कि आप कोई क्लोज एंडेड स्कीम को ट्रांसफर करना चाहते हैं किसी स्कीम में और आपको लगता है कि मैं कभी भी ट्रांसफर कर सकता हूं, तो अब जो है आप 3 दिन तक ही ट्रांसफर कर पाएंगे। और जो एनएवी एप्लीकेबल होती है, आप सोचते हैं कि आपको उसी दिन की करंट डे की एनएवी एप्लीकेबल होगी जो आपको शो हो रही है, तो वैसा भी नहीं होगा। तो आप जो है इन रूल्स को ध्यान में रखिए, इन चेंजेस को ध्यान में रखिए। तो आप इन चेंजेस को ध्यान में रखिए। तो बात करूंगा यहीं पर। अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वंस अगेन विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स।